रस मुकुल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो कि इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। पाठ 1, क्या, कब, कहां और कैसे। ये प्रश्न उत्तर सभी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा ऑप्शन है, इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थीं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर की पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य के क्षेत्रों में। इसलिए कथन दो गलत है। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। 2 नंबर ऑप्शन है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1, 2 है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों ही, और डी नंबर है न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर होगा केवल 1, ए नंबर ऑप्शन। कथन 1 सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व इसकी सहायक नदियों किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। इसलिए कथन 2 गलत है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए अवंती, बी वज्जी, सी काशी, डी मगध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मगध, क्योंकि सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जिसका समय था 544 से 492 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। दूसरा ऑप्शन है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ए नंबर है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों,
डी, न तो एक और न ही दो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों ही सही हैं, क्योंकि उपयुक्त दोनों ही कथन उत्तर पश्चिम की ओर से जो है सी सही है, एक और दो दोनों। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश और इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए नंबर है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बी नंबर है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। सी नंबर, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। डी नंबर ऑप्शन है, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। इसका ऑप्शन होगा डी। डी नंबर यहाँ पे गलत है। ए, बी और सी सही है, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिर और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त। इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिर और विहारों से जो प्राप्त हुई हैं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिर और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक है, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा जो है एक और दो दोनों, और चौथा जो है न तो एक और न ही दो। इसका आंसर होगा केवल दो। ऐसे लेख जो पत्थर और अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते हैं। इसलिए कथन एक जो है वो गलत है। कथन दो सही है। अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ए नंबर ऑप्शन है अरमाइक और ब्राह्मी, बी नंबर यूनानी और ब्राह्मी, सी नंबर देवनागरी और तमिल, डी नंबर यूनानी और अरमाइक। इसका आंसर होगा डी। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक दो भिन्न लिपियों अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण आर, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का
सही स्पष्टीकरण है। बी नंबर, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी नंबर, ए सही है परंतु आर गलत है। डी नंबर, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर होगा ए। विकल्प ए सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसवी पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है जिसे अंग्रेजी में एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसीई का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा और सीई का अर्थ है कॉमन एरा। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। इस पार्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जिसको मैंने आपके साथ साझा किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिलेंगे।